Learn what is debenture. So, debenture is a type of a debt instrument that is issued by a company to the investor. It is done by the government or corporation to raise the capital. तो डिबेंचर होता क्या है? डिबेंचर एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक कंपनी एक इन्वेस्टर को इश्यू करता है. वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है. ये डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं कंपनी ताकि उनके कैपिटल मतलब कि उनका जो पैसा है उनको अगर एक्सपैंड करना है अपना बिजनेस या फिर मर्ज करना है या फिर हो सकता है कि उनको अपने ही फील्ड में कुछ नया करना है तो उनको कैपिटल की ज़रूरत है. तो ऐसे कोई भी चीज़ करनी हो तो उनको ज़्यादा कैपिटल रेज करना हो तो वो डिबेंचर्स इशू करेंगे मार्केट में. इन्वेस्टर मतलब एन इन्वेस्टर हु बाइज द इंस्ट्रूमेंट, जो भी एक इन्वेस्टर ये बाय करता है उसको हम बोलेंगे डिबेंचर होल्डर. ओके. और अभी आप सोचते होंगे कि ये डिबेंचर होल्डर को मिलेगा क्या. जैसे शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड, वैसे डिबेंचर होल्डर को मिलेगा इंटरेस्ट. ओके. तो डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है. जब कोई इन्वेस्टर एक डिबेंचर खरीदता है उसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न्स की तरह मिलता है और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से ये रिस्क फ्री हो जाता है. फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको उतना परसेंट जितना परसेंट उनके कॉन्ट्रैक्ट में डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा होगा एट द टाइम ऑफ इश्यू, जितना कंपनी ने बोला होगा वो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट उनके ऊपर मिलेगा ही. ओके. तो डिबेंचर एक क्रेडिटर होता है कंपनी के लिए. क्रेडिटर कौन होता है? कि जिसको पैसा देना बाकी होता है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं. ओके. तो डिबेंचर होल्डर एक क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है कंपनी के लिए कि कभी ना कभी उनको पे करना है और जब तक उनको पेमेंट नहीं करते जो कैपिटल उनने इन्वेस्ट किया था हमारे कंपनी में तब तक उनको इंटरेस्ट जाना चाहिए, वो भी टाइम टू टाइम, चाहे कोई भी कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो. ओके. तो डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है. सिक्योर्ड का मतलब है जिसके जो कंपनी होती है उसके एसेट्स को बेचकर, ओके, तो उसके एसेट्स को बेचकर डिबेंचर होल्डर अपने अमाउंट को रिडीम करवा सकता है. मतलब अपना जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो उससे वसूल कर सकता है वो एसेट को बेचकर. ओके. तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, जहाँ पर एसेट जो होता है उस पर पूरा राइट होता है किसका? डिबेंचर होल्डर का. और होता है अनसिक्योर्ड जहाँ पर एसेट्स के ऊपर कोई राइट नहीं है डिबेंचर होल्डर का. अगर कंपनी ने खुद से पैसे दे दिए तो ठीक है, ऐसे वाला. तो वो होता है अनसिक्योर्ड जिसके ऊपर कोई भी एसेट के ऊपर चार्ज ऑन एसेट्स नहीं होता. जो चार्ज ऑन एसेट होता है उसको सिक्योर्ड बोलते हैं और जिसमें चार्ज ऑन एसेट नहीं होता वो अनसिक्योर्ड बोलते. ओके. द इन्वेस्टर्स गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टिल द टाइम ऑफ रिडेम्पशन. रिडेम्पशन मतलब जब तक पूरा पैसा जितना उन्होंने पेमेंट मतलब जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया था तब तक हमको उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. एग्जाम्पल लेते, अगर ए एक इन्वेस्टर है, ए ने एक कंपनी में XYZ कंपनी में 5 लाख रुपीज़ का डिबेंचर ख़रीदा था. तो 5 लाख का अमाउंट जब तक कंपनी वापस नहीं देती है तब तक उसको एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी कंपनी ने उनको बोला था परसेंटेज वो इंटरेस्ट मिलना चाहिए एवरी ईयर. ओके. देर आर सम कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑल्सो विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स are debentures which can be converted into equity shares after a certain period of time. Convertible and non-convertible, there are two types of debentures. Convertible which can be converted into equity shares and non-convertible which cannot be converted into equity shares. Okay. So term of debenture is usually 10 to 30 years. 10 अगर कोई ऐसा कंपनी है जो एक्सपैंड करना चाहता है वो मैक्सिमम 10 ईयर्स तक लेगा. अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन में या फिर बिल्डिंग ऑफ रोड्स और ये सब में इन्वॉल्व है तो वो 30 ईयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है तो वो 25 to 30 ईयर्स तक भी रख सकता है. डिपेंड
कि उनके कंपनी का AOA और MOA ये अलाउंस देता है क्या, ROC ये अलाउंस देता है कि नहीं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिबेंचर.